ओम शांति। आज 13 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत सुंदर राज सिखा रहे हैं कि बच्चे याद से याद मिलती है। जब आप बाबा को याद करते हो, आपकी याद बाबा तक पहुंचती है और याद एक्यूरेट है तो उसकी निशानी है धैर्यता, गंभीरता और समझ। जो बच्चे प्यार से याद करते हैं तो स्वतः ही बाबा की याद से उन्हें शक्ति मिलती है, आत्मा पावन बन जाती है। कई बच्चे कहते हैं हम तो दिन रात बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे मोटे रूप से याद करते हैं, यथार्थ रूप से याद करें तो खुशी मिले, करंट मिले, अथक बन जाए। सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है। बाबा से बहुत बहुत लव होना चाहिए। बाबा कहते मैं शांति सागर, प्यार सागर, सुख सागर हूं। जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हें शांति मिलती है, आत्मा पावन बनती है। बाबा को इतना याद करना है जैसे कि याद में ठिर जाए, दिल खुशी में झूमने लग जाए। बाबा ने याद दिलाया बच्चे तुम बच्चों में जरा भी कोई कांटा, क्रोध आदि का नहीं होना चाहिए। तुम्हें चलते फिरते भी बाबा की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। ज्ञान की मीठी मीठी बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बच्चे अच्छी रीति धारण करते हैं वो ऊंच पद प्राप्त करते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत लव होना चाहिए। पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। उठते ही कहना है प्यारे बाबा गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन है एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वालों की निशानी क्या होगी? एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठर जाएगी, शीतल हो जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठर जाएगी, शीतल हो जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तत्त्वम अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। तुम सब आत्माओं का स्वधर्म है शांत। शांति धाम से यहां आकर ताकी बनते हो। ये कर्म इंद्रियां तुम्हें मिलती है पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाबा कहते मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मैं बच्चों से सम्मुख मिलने आता हूं। समझो जैसे बाप है उनसे बच्चे पैदा होते, ये बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। भले कोई नई आत्मा आती है, किसके भी शरीर में व कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूं। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहां है नई बात। बाबा कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूं। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूं क्योंकि मैं नॉलेजफुल हूं, ज्ञान सागर हूं। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। बाबा आते हैं पढ़ाने, योग सिखाने। सिखाने वाला भगवान है। श्री कृष्ण की आत्मा कोई ईश्वरीय पार्ट नहीं है। हर एक का पार्ट अपना है, ईश्वर का पार्ट अपना है।
तो बाबा समझाते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, क्या बन रहे हैं, ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी तुम समझते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों से प्यार करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं, ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हें पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन वाले बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद बाप को याद करते हैं। अपने दिल से क्या पूछना है कि हम बाबा को उठकर कितना याद करते हैं। मनुष्य भक्ति में, भक्ति भी सवेरे करते हैं, भक्ति कितना प्यार से करते हैं। बाबा जानते कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है याद, इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब से भले करके कह देते हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उन्हें करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती, याद के बिना सतो प्रधान होना असंभव। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते। मीठे बच्चे पक्का याद करो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन है, सदगति दाता है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते। बाबा कितना मीठा है, कितने प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमें पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जाना चाहिए। एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाबा के साथ कितना लव है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनेंगे। फूल बन गए फिर यहां रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते उन्हें सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध बड़ा भारी कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अब तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग से बर्तन में निकाल के रखते हैं, वैसे तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में रखा हुआ है। फिर तुम फूल बन स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते पारलौकिक बाप से हमें अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं उनका बाप दादा से पूरा लव है, उन्हें बहुत खुशी रहेगी। जो सच्चे बच्चे हैं उनका बाबा से बहुत प्यार है, उन्हें बहुत खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं
उन्हें सदैव ये याद रहेगा हम अपने लिए वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुम्हें उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर तुम्हें दान करना है। ज्ञान सागर तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। फिर जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं। ज्ञान रत्नों का जो दान करते सबको प्यारे लगते। बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला। नॉलेज का वरदान ऐसा देते जिससे हम क्या से क्या बन जाते, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते। इतना भंडारा भरपूर कर देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक की तरफ खिंच जाती है। बाप की याद से कट निकलती है, एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। करेंगे 5 सेकंड के लिए याद। बाबा से निकलता प्रकाश मुझ में समा रहा है। एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा कोई भी याद ना है। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता, तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी याद सतानी चाहिए। बाबा समझाते मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते, तुम्हारा धंधा भी यही है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा बच्चों से पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो, बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना? बाबा आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापिस ले जाने। तुम बच्चों के बगैर हमें भी जैसे बेआरामी हो जाती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती, बस अब मैं जाऊं, बच्चे बहुत पुकार रहे हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आप ही चले जाएंगे सुख धाम। पहले घर चलना है शांति धाम, फिर चले जाएंगे सुख धाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, करेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब आ जाती। इसी में बाबा कहते सब कुछ आ जाता है। मीठे मीठे बच्चों को बाबा समझाते, जब कोई सभा में भाषण करते हो, किसी को समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बात याद करनी है, परंतु ये भी तुम बच्चे तब कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे, तब दूसरों को समझाने पर असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए, आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। आत्म अभिमानी होकर थोड़ा भी किसी को समझाएंगे तो बाबा कहते उनको तीर लगेगा। बाबा कहते बच्चे बीती सो बीती, अपने को पहले सुधारो। खुद याद करेंगे तब दूसरों को करा सकेंगे, खुद याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कहते रहेंगे ये ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाती रहेगी। बाबा के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं।
बेहद बाप जैसी शिक्षा तो कोई दे ना सके। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, पिछाड़ी में सब भूल जाना है। बुद्धि लग जाती शांतिधाम सुखधाम में। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके, वो है पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा में जैसे कि प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया। अब इससे ममत्व निकाल घर जाना है। वहां ये 5 तत्व है नहीं, वहां तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और एक खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व मिटाकर एकदम बाबा को याद करना चाहिए। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से भेज दिया है। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से भेज दिया। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है। शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया। हीरे जवाहरात के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुख धाम में चलने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं है, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते नींद को जीतने वाले बच्चे माम एकम याद करो, विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाएगी। ड्रामा का राज बुद्धि में रखेंगे, बुद्धि एकदम शीतल हो जाएगी। जो महारथी बच्चे होंगे वो कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वो संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुखों से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुम्हें भी शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी शांत कर देगा। झट मालूम पड़ जाएगा ये हमारे घर का है या नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी, ये हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती, बाप की याद में रहकर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उनको इन बातों में रस बैठेगा। जिस ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं उनमें ज्ञान का रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता ये भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की वो जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाबा भी समझते इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूं, आगे चलकर तुम्हारी ऐसी अवस्था होती जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत है, ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। बहुत ऊंची पढ़ाई है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। वरदान है अंतर्वाक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव।
अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे भी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते किसी भी कर्म बंधन से मुक्त डबल लाइट रूप में रहो। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे भी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वो जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें तो सेवा का चांस नहीं, कोई बोल नहीं सकता। तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबियत ठीक नहीं तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा कर लो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। कोई ये नहीं कह सकता हमें सेवा का चांस नहीं, कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबियत ठीक नहीं तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं कर्म बंधन मुक्त लाइट हाउस हूं, डबल लाइट हूं। मैं सब कर्म बंधन से मुक्त आत्मा हूं। अंतःवाहक शरीर के द्वारा एक स्थान पर होते भी दूर बैठी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। अंतःवाहक शरीर के द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। इसके लिए अपने मन बुद्धि को डबल लाइट स्थिति में स्थित करें। बाबा की याद में वो शक्ति है जिससे आत्मा हल्की हो जाती है। बाबा की अनंत किरणों को अपने में आता देखें। बाबा की इन किरणों से मैं आत्मा बंधनों से मुक्त हो गई। मैं कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट हूं। मन ही मन बाबा से वायदा करें कि हम एक्यूरेट याद से शक्ति प्राप्त करते रहेंगे। सुबह उठकर आपसे ही गुड मॉर्निंग करेंगे। चलते फिरते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।